हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल रूडिमेंटल क्लासेस। आप सबका एक बार फिर से इस चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं पी ब्लॉक एलिमेंट, इस अध्याय का ज़ीनान के यौगिक। ये एक छोटा सा टॉपिक है, परंतु जनरली ये अनटच्ड रह जाते हैं। ज़्यादातर बच्चे ज़ीनॉन के यौगिकों के बारे में नहीं जानते हैं। तो आज मैं आप लोगों को ज़ीनॉन के विभिन्न प्रकार के यौगिकों के बारे में बताने वाली हूँ। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ज़ीनॉन जो है वो बहुत अक्रिय गैस है। अब ये अक्रिय क्यों है? क्योंकि इसके अष्टक पूर्ण होते हैं। जितने भी अक्रिय गैसें हैं सबका बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2Np6 होता है। दूसरा एक और कारण ये भी है कि इसकी आयनन एंथैल्पी बहुत उच्च होती है, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा लेता है। इसी प्रकार इसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा का मान भी काफ़ी उच्च ऋणात्मक होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी नहीं करता। कुल मिला के ना तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है और ना ही इलेक्ट्रॉन त्यागने की। तो जब तक ये ना ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा ना ही इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तब तक ये किसी भी प्रकार का बंध नहीं बना सकता और इस प्रकार ये कोई भी यौगिक नहीं बना पाएगा। तो सन 1962 के पहले तक यही माना जाता था कि उत्कृष्ट गैसें किसी भी तत्व से संयोग नहीं करती, अर्थात इनका कोई भी यौगिक नहीं होता। परंतु 1962 में नील बर्टलेट ने देखा कि प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड, जो एक अत्यंत प्रबल ऑक्सीकारक है, ये ऑक्सीजन से क्रिया करके एक ठोस आयनिक यौगिक बनाता है। तो उन्होंने ये देखा कि जो ऑक्सीजन के साथ जब ये क्रिया करके ठोस आयनिक यौगिक बना रहा है, तो उन्होंने सोचा कि जब ये ऑक्सीजन अणु के साथ, जिसकी आयनन एंथैल्पी बहुत उच्च है, लगभग 1175, तो उसके साथ जब ये उसको ऑक्सीकृत कर पा रहा है, तो ये ज़ीनॉन को भी Xe से Xe+ यानी कि ज़ीनॉन आयन तक ऑक्सीकृत कर पाएगा। यही सोचकर उन्होंने इन दोनों की क्रिया कराई, किसकी? प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड और ज़ीनॉन की। तो उन्होंने पाया कि यह एक यौगिक बना लेता है, जैसा कि आप नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं। इसके बाद तो फिर बहुत सारे यौगिक इसके बनाए गए, जिसमें ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड, ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड, ज़ीनॉन ऑक्सीडाइफ्लोराइड, ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड और भी कई तरह के यौगिक, जिनमें ज़ीनॉन अलग अलग ऑक्सीकरण संख्याएं दिखा रहा है। यहाँ पर मैंने टेबल बनाया हुआ है जिसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से लेकर +8 ऑक्सीडेशन स्टेट तक ज़ीनॉन के विभिन्न यौगिकों के सूत्र यहाँ पर मैंने लिखे हैं। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम ज़ीनॉन फ्लोराइड्स देखते हैं, जिसमें बनाने की विधि। तो ज़ीनॉन विभिन्न परिस्थितियों में फ्लोरीन के साथ सीधे क्रिया करके 3 प्रकार के फ्लोराइड बनाता है, जिसमें एक है ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड, एक है ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड और एक है ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जब ज़ीनॉन का आधिक्य के लेकर फ्लोरीन के साथ क्रिया कराते हैं और तापमान 673 डिग्री केल्विन तक रखा जाता है और दबाव 1 बार तक, तब यह ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड बनाता है, जो कि एक ठोस है। और जब यह अनुपात बदल दिया जाता है, ज़ीनॉन और फ्लोरीन 1:5 में लेते हैं, तापमान बढ़ा दिया जाता है, दबाव भी बढ़ा दिया जाता है, तो यह ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड बनाता है। और जब यही 1:20 के अनुपात में लिया जाता है और दबाव अत्यधिक बढ़ा दिया जाता है 60 से लेकर 70 बार तक, तो ये ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड बनाता है। इसके अलावा ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड को एक अन्य विधि के द्वारा भी बनाया जा सकता है, जिसमें ज़ीनॉन और फ्लोरीन की क्रिया सनलाइट या फिर मरकरी लाइट, जो कि बहुत हाई प्रेशर से जनरेट की जाती है, उसके साथ क्रिया के द्वारा भी बना सकते हैं। इसके अलावा ज़ीनॉन की क्रिया O2F2 डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड के साथ 143 केल्विन ताप पर कराई जाती है, जिससे ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड बनता है और साथ में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। इनके गुण देख लेते हैं। सभी फ्लोराइड रंगहीन क्रिस्टली ठोस है और गर्म करने पर सामान्य ताप पर ही ये ऊर्ध्वपातित हो जाते हैं। जब निम्न फ्लोराइड को फ्लोरीन के साथ उच्च दाब पर गर्म करते हैं, तो उच्च फ्लोराइड का निर्माण होता है। यहाँ पर निम्न फ्लोराइड का अर्थ जिसमें फ्लोरीन के परमाणु की संख्या कम है और उच्च फ्लोराइड का अर्थ जिसमें फ्लोरीन के परमाणु की संख्या अधिक है।
सभी फ्लोराइड, ज़ीनॉन फ्लोराइड जो होते हैं वो प्रबलतम ऑक्सीकारक हैं, बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत कर दे रहे हैं H+ में, और ये HF का निर्माण कर रहे हैं। इसी प्रकार जब ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड की हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराई जाती है तो भी ज़ीनॉन मुक्त होता है और HF हाइड्रोजन फ्लोराइड बनता है, और हाइड्रोजन ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड भी हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके HF यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड और ज़ीनॉन बनाता है। इसके अलावा ये अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके भी ये प्रबलतम ऑक्सीकारक होने का प्रूफ देते हैं और HCl में से क्लोरीन गैस को ये मुक्त कर देते हैं। इसी प्रकार पोटेशियम आयोडाइड के साथ क्रिया करके भी यह प्रबल ऑक्सीकारक होने का प्रूफ देते हैं और पोटेशियम आयोडाइड में से आयोडीन को मुक्त कर देते हैं। और ये सभी के सभी प्रबल फ्लोरिनेटिंग एजेंट हैं, अर्थात ये किसी अन्य तत्व के साथ फ्लोरीन को जोड़ने का भी काम करते हैं। यहाँ पर आप रिएक्शंस में देख पा रहे हैं कि ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड सल्फर टेट्राफ्लोराइड के साथ क्रिया करके सल्फर हेक्साफ्लोराइड बना रहा है। इसी प्रकार ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड प्लेटिनम के साथ क्रिया करके प्लेटिनम टेट्राफ्लोराइड बना रहा है, और अंत में ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड NO के साथ क्रिया करके NOF बना रहा है, अर्थात ये एक प्रबलतम फ्लोरिनेटिंग एजेंट हैं। फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर से ज़ीनॉन फ्लोराइड क्रिया करके धनात्मक आयन बनाते हैं और फ्लोराइड आयन डोनर से मिलकर ये ऋणात्मक आयन बनाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड से क्रिया करके अपना एक फ्लोराइड आयन त्याग देता है और धनावेशित आयन बनाता है, और फास्फोरस हेक्साफ्लोराइड में बदलकर ऋण आयन बनाता है। इसी प्रकार आगे के रिएक्शंस में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार फ्लोराइड एक्सेप्टर और फ्लोराइड डोनर जो हैं वो अलग अलग प्रकार के आयन्स बना रहे हैं। आगे देखते हैं जल के साथ क्रिया। ये सब जल की अत्यंत अल्प मात्रा, लेश मात्र जल के साथ भी क्रिया करके जल अपघटित हो जाते हैं और बहुत तीव्रता से क्रिया करके जल में से ऑक्सीजन को मुक्त कर देते हैं। अगेन ये अपने आप को एक बहुत अच्छा ऑक्सीकारक प्रूफ करते हैं। यहाँ पर आप रिएक्शंस में देख सकते हैं कि जल के साथ क्रिया होने पर ऑक्सीजन गैस मुक्त हो रही है, साथ में अम्ल का भी निर्माण हो रहा है और ज़ीनॉन भी मुक्त हो रही है। पूरे रिएक्शंस में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि हम जब जल का अनुपात अर्थात जल की मात्रा बदलते जाते हैं तो यहाँ पर प्रोडक्ट भी बदलता जाता है। जैसे ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मतलब 3 अणु जल के साथ क्रिया करके ज़ीनॉन ट्राईऑक्साइड बना रहा है और साथ में HF हेक्साफ्लोराइड बना रहा है। जबकि जब ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड की जल के साथ ही क्रिया कराते हैं और जल की मात्रा जब कम ली जाती है तो यहाँ पर प्रोडक्ट बदल जाता है और ज़ीनॉन ट्राईऑक्साइड नहीं बनता, और जब जल की मात्रा और कम कर दी जाती है तो अगेन प्रोडक्ट फिर से बदल जाता है। अब यहाँ पर जितने भी ज़ीनॉन फ्लोराइड हैं उनके स्ट्रक्चर देख लेते हैं। XeF2 में sp3d संकरण होता है और इसकी आकृति जो है वो रेखीय होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं जो कि अपना एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस मेंटेन करते हुए हैं, और फ्लोरीन भी एक दूसरे के अपोजिट प्रेजेंट है जो इनको एक रेखीय आकृति देता है। इसी प्रकार ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड में sp3d2 संकरण होता है और यहाँ पर इसकी जो आकृति है वो वर्ग समतलीय होती है, और जो 2 लोन पेयर ज़ीनॉन के हैं वो एक दूसरे से अपोजिट प्रेजेंट होते हैं। ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड जो है वो डिस्टॉर्टेड अष्टफल की आकृति दर्शाता है। यहाँ पर sp3d3 संकरण होता है। इसकी आकृति डिस्टॉर्टेड इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगला टॉपिक है ज़ीनॉन के ऑक्साइड। ज़ीनॉन जो है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के ऑक्साइड बनाता है, एक ट्राईऑक्साइड और एक टेट्राऑक्साइड। ट्राईऑक्साइड और टेट्राऑक्साइड बनाने की विधियाँ देख लेते हैं। यहाँ पर ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड की जल से क्रिया जब अधिकता में कराई जाती है तो ज़ीनॉन ट्राईऑक्साइड बनता है, और जब बेरियम परजेनेट की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जाती है तब यहाँ पर हमें ज़ीनॉन टेट्रा ऑक्साइड प्राप्त होता है।
जीनॉन ट्राईऑक्साइड एक रंगहीन विस्फोटक ठोस है जो कि एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है, जबकि जीनॉन ट्राईऑक्साइड के जब क्षार के साथ एक्वस OH के साथ जब इसकी क्रिया कराई जाती है तो हाइड्रोजन जेनेट आयन बनाता है। यहाँ पर आप रिएक्शंस में देख सकते हैं कि किस प्रकार यह हाइड्रोजन जेनेट आयन बना रहा है, जो कि काफ़ी अस्थायी होता है और तुरंत ही अपघटित होकर जीनॉन और पर जेनेट आयन में बदल जाता है। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन जेनेट आयन बना हुआ है, इसके बाद यह अपघटित होकर पर जेनेट XeO6 ऋण 4 आयन, जिसे हम परजेनेट आयन कहते हैं, बना रहा है। परजेनेट आयन पीले रंग का होता है और ये एक प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है। जीनॉन टेट्राफ्लोराइड जो है वो ज़्यादा स्थायी नहीं होता और अपघटित होकर जीनॉन और ऑक्सीजन में बदल जाता है। इनके स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहला स्ट्रक्चर जीनॉन ट्राईफ्लोराइड का बनाया हुआ है, जिसमें तीनों ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़े हैं और एक लोन पेयर भी प्रेजेंट है। तो ये sp3 संकरण होने के बावजूद लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण पिरामिडल शेप का होता है। और जो जीनॉन टेट्राऑक्साइड है, इसमें भी sp3 संकरण होता है और यह समचतुष्फल की आकृति का होता है। यहाँ पर कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। यदि आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए आगे भी आपके काम के वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। और आप किस टॉपिक पर वीडियोस चाहते हैं, कौन सा टॉपिक आपको कठिन लगता है, ज़रूर वो टॉपिक भी हमें कमेंट में लिखकर बताएं। थैंक यू, कीप वॉचिंग, स्टे विथ अस।